राधे राधे प्यारे दोस्तों। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक नया सा ब्लॉग लेके और प्यारा सा ब्लॉग लेकर के। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो ये हमारी हो रही थी, जो कि हमने जहाँ अपने भगवान जी को रख रखा है वहाँ की ये हो रही थी डीप क्लीनिंग। और हमारे यहाँ ठंड इतना ज़्यादा है कि हम क्या ही बताएं। मतलब बर्दाश्त करना एक हद होता है, तो वो उस बर्दाश्त के भी बाहर चला गया है। क्योंकि आज ही न्यूज़ में बता रहा था कि या तो 2003 में ऐसी सर्दी पड़ी थी ठंड यूपी वेदर में, या तो फिर इस 2024 में ही ऐसी सर्दी हुई है। बाकी इतने सालों में सर्दी की सारी रिकॉर्ड टूट गई है, जितना कि इस बार धूप के बिना सर्द हम लोगों के यहाँ हुई है। तो क्या ही किया जा सकता है, नेचर के आगे किसी का कोई बस नहीं है। तो इच्छा प्रभु की है, जैसे रखना चाहते हैं हम लोगों को रख ही रहे हैं। तो इसके साथ ये है कि कब तक हम अपने काम को टाल मटोल करके टालते रहेंगे। तो यहाँ पे बस ऐसे ही दिमाग में था कि अभी हमारे मंदिर के जो सारे सामान थे अस्त व्यस्त हो गए थे, सारे सामान अस्त व्यस्त हो गए थे। बस यही था कि भगवान जी की अलमारी ठीक ठाक थी। तो हमने जब अपने भगवान जी को ठंडियों में मतलब इनको ढका था शाल और स्वेटर के साथ, तभी इस मंदिर की हमने डीप क्लीनिंग की थी, अच्छे से सफाई की थी। और उसके बाद डेली रूटीन वाली तो सफाई हो ही रही थी, लेकिन फिर उसके बाद अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही थी। और मुझे लगा था कि विंटर वैकेशन होगा तो हम इसमें अच्छे से फिर से एक बार साफ़ कर देंगे, और बाकी तो फिर देखा जाएगा कि फिर कब होगा। लेकिन विंटर वैकेशन में इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा गलन की कोई किसी का बस नहीं है, फिर क्या ही कहना। तो हमने यहाँ पे लगा लिया है अपने रूम वाला ब्लोअर, क्योंकि उसके बिना रहना कहीं भी मुश्किल है। और फ्रेंड्स, हर घर में आग जल रहा है, ऐसा कोई घर नहीं है कि हमारे गांव में जिनके यहाँ आग नहीं जल रही है। और जिनके यहाँ नहीं जल रही है तो किसी तरह अपना ब्लोअर का या फिर हीटर के सहारे रह रहे हैं। और क्या बताएं, इतना ज़्यादा ठंड, इतना ज़्यादा बिना धूप के पूरी जनवरी हमारे यहाँ बीत गई। तो काम बस क्या ही करना, और ये हो रहा था कि किसी तरह बना खा लिया जाए, फिर बिस्तर में घुस जाए। बिस्तर में रह के आप कुछ भी काम कर सकते थे, सिलाई की, बुनाई की, लेकिन उसके बाहर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो सब चीज़ टालते मटोलते हम आ गए थे आज अपने भगवान जी के मंदिर को साफ़ करने ब्लोअर लेकर के, क्योंकि इसके बिना बहुत ही दिक्कत हो रही थी हमें। तो यहाँ पे हमने भगवान जी के कपड़े कई दिन से हो गए थे, वही पहने कम से कम 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तो हमने उनके सारे कपड़ों को धुलने के लिए रख दिया है उतार के। और ये हमारे पास एक्स्ट्रा हैंकी पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको लपेट दिया है 2-4 घंटे के लिए। लेकिन शाम होते होते हमने इनके सारे कपड़ों को सुखा भी दिया था, हल्की सी धूप आई थी तो सुखा भी दिया था। उसके बाद हमने फिर से भगवान जी को पहले की जैसे ही रेडी कर दिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दुर्गा माँ थी, तो इनके लिए कोई शॉल नहीं था, तो हमने इनके दूसरी चुनरी में ऐसे क्लियर कर दिया। बाकी हमारी मंदिर क्लीन हो गई, और मंदिर जब क्लीन हो जाता है तो पूजा में ऑटोमेटिक ही मन लगने लगता है। बाकी सारा सामान सब अस्त व्यस्त हो गया था, तो इसकी वजह से मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा था। और ये था कि सारी सेटिंग तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे भगवान जी की, लेकिन ये है कि बस निखर से गए हैं हमारे प्रभु। और ये देखिए, यहाँ गणेश जी हैं, उधर बीच में खाटू श्याम जी हैं, बाकी हमारे विष्णु भगवान हैं, और इधर शंकर जी, दुर्गा माँ, और ये हनुमान जी। तो बस इनको ऐसे ही हल्का फुल्का ऐसे हमने उड़ा दिया है। बाकी इनका जो ऊपर वाला ये इनके जो कंबल थे या फिर गर्म शॉल थे, वो ऊपर धूप हल्की सी हुई थी, तो हमने धुल के सोचा कि डाल दें और सूख भी जाए, तो शाम तक इनको फिर से तैयारी कर देंगे। और कुछ सामान फ्रेंड्स हमारे पूजा वाले मतलब जो डब्बे होते हैं उसमें भी ख़त्म हो गए थे, जैसे बाती थी। और ये देखिए, हीटर हमने लगाया था और इससे गरम गरम हवा निकल रहा था, तो मुझे बहुत आराम हुआ, और इसी से इतना हिम्मत हुआ कि मैं इतना काम कर पाई हूँ। बाकी ये देखिए, ये हमने दुर्गा माँ की चुनरी, बाकी जो कपड़े निकले हैं अभी इसको धुलने जा रहे हैं, तो देखते हैं कितने दिन में सूखते हैं। बाकी ये जो रेहल पर के सामान थे हमने यहाँ रखा था ऊपर की अलमारी में, लेकिन अब हमने उसको नीचे रख दिया है, चेंज कर दिया है, क्योंकि बस एक सी ही हर जगह चीज़ें रहती है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कुछ चीज़ें को चेंज कर लिया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हैं हमारे सारे सामान, कुछ भी क्लटर नहीं था यहाँ पे, बस ये था कि सारे सामान फैल गए थे। ये पूजा में यूज होने वाले फ्रेंड्स चावल है जो कि लगते रहते हैं, और ये हमारा मंदिर ले जाने वाला स्टील का डिब्बा है,
जो कि हम जाते हैं तो इसमें जल लेके जाते हैं, गंगा जल। बाकी ये गर्म कपड़े वाला डिब्बा था, ये हमारी माला के ऊपर वाली डिब्बी थी। और जो ये अपने बड़ा वाला डिब्बा देखा तो वो उसमें भगवान जी के सारे कपड़े रहते हैं। और ये बीच वाली अलमारी जो कि पूजा में जो सामान लगते हैं हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो ये हमारी पूजा की अच्छी सी अलमारी तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही बस निकला है, कोई वेस्टेज नहीं निकला था।